रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम। लगता है कि जब ईश्वर ने इस संपूर्ण विश्व की रचना की, संपूर्ण सृष्टि की रचना की, तो संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की परिभाषा लिखते समय उदाहरण में भारत भूमि का नाम डाल दिया। आपको पता है, जब आप भारत की गलियों में घूमते हैं तो यहाँ सिर्फ भक्त और भगवान नहीं दिखता, यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आता है। किसी कोने में बैठी तुलसी पर, किसी कोने में बैठी तुलसी के चौरे पर जब कोई जल चढ़ाता है तो उसे लगता है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता भगवान नारायण का पूजन कर रहा है। भारतीय संस्कृति का कण कण न केवल व्यक्ति, न केवल समाज, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के जीवन का सिंचन करती है, उसे पुष्प पल्लवित करती है, उसे फल युक्त बनाती है। यह अमृत चिर प्रवाहिता सरिता है। भारतीय संस्कृति की इसी धरोहरता का एक अमूल्य उदाहरण है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन जन्मस्थली अयोध्या। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ आइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के पावन दर्शन करते हैं। इसी भारतीय भूमि की उस पुरातनता का एक महत्वपूर्ण और अलौकिक उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ भगवान श्री राम का जय घोष करते हुए अयोध्या में प्रवेश करिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं अयोध्या के बाल साधु श्री राजकुमार दास जी के प्यारे से भजन। इस भजन को सुनने के बाद आपको भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में सेवा करने का मन करेगा। आइए। आइए अपने मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। भगवान श्री राम परम दिव्यता, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं। जन जन के मन में रमण करने वाले आराध्य भगवान श्री राम की लीला भूमि श्री अयोध्या समस्त देवपुरियों में अति विशिष्ट व धन्य है। जहाँ श्री राम का लीला निकेतन श्री कनक भवन विश्व के समस्त देव भवनों में अपूर्व और आनंददायी है। मेरे साथ श्री कनक भवन का दर्शन करें। आपको बताता चलूं कि श्री कनक भवन का निर्माण महारानी कैकेयी के अनुरोध पर महाराज दशरथ द्वारा विश्वकर्मा की देखरेख में श्रेष्ठ शिल्पकारों के हाथों में कलात्मक रूप में करवाया गया, जिसे महारानी कैकेयी ने श्री राम सीता जी के विवाह के अवसर पर मुंह दिखाई में अपनी बड़ी बहू सीता जी को भेंट कर दिया। यह कनक भवन भगवान श्री राम और जगत माता सीता जी का आवास बना, जो आज तक जनमानस का आराध्य केंद्र बना हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने
कनक भवन में श्री राम और सीता जी की लघु आकार की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की, किंतु कालांतर में अयोध्या के राजवंश के पराभव के बाद अयोध्या उजड़ी और कनक भवन भी जर्जर होकर ढह गया। कनक भवन से प्राप्त हुए विक्रमादित्य कालीन एक शिलालेख के अनुसार, जहां पर यह कहा गया है कि द्वापर में जब श्री कृष्ण जरासंध का वध कर प्रमुख तीर्थों की यात्रा करते हुए अयोध्या आए, तो कनक भवन के टीले पर एक पद्मासना देवी को तपस्या करते हुए देखा और टीले का जीर्णोद्धार करवाकर वे मूर्तियां वहां पुनर्स्थापित की। विक्रमादित्य कालीन उस शिलालेख में यह वर्णन भी है कि महाराजा विक्रमादित्य ने धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2431 की पौष कृष्णा द्वितीय मंगलवार की तिथि को समुद्रगुप्त ने भी इस देवालय को जीर्णोद्धार करवाया। चंद्र कृपालु हरण भव श्री राम चंद्र कृपालु अयोध्या की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने समस्त निशाचरों का समापन कर और पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करके गोलोक धाम पधारने लगे, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज को अयोध्या की गद्दी दी। अयोध्या की गद्दी देने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम जी ने अयोध्या को श्री हनुमंत लाल जी महाराज के हाथों सौंपा और अब यह माना जाता है कि हनुमान जी अयोध्या के राजा बनकर श्री हनुमानगढ़ी में विराजते हैं। अयोध्या की तंग गलियों में साधु महात्मा और यहाँ के लोगों में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि श्री हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते हैं और रामकोट तथा श्री राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। बात यदि श्री हनुमानगढ़ी की करें तो यहाँ भगवान बाल रूप में है, साथ ही साथ यहाँ पर अंजनी माँ की भी प्रतिमा है। मेरे साथ आइए और श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम भक्त श्री रामचंद्र जी के उनका दर्शन करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल। वीडियो में दिख रहा ये गर्भगृह श्री हनुमान जी का है, जहां हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं और उनके साथ मां अंजना की भी प्रतिमा है। ये जो सीढ़ियां आपको वीडियो में दिख रही हैं, ये वही 75 सीढ़ियां हैं जिनको पार करके आप श्री हनुमानगढ़ी के प्रांगण में मौजूद होते हैं और श्री हनुमंत लाल जी महाराज के दर्शन करते हैं। आप श्री हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और साथ में बेला चमेली के हार भी लेके जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि इस प्रांगण में खड़े होकर के भगवान श्री हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें तो भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी की परम सेवा करते हुए आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं इससे पहले कि आपको कुछ और बताऊं, इस संपूर्ण पवित्र प्रांगण के दर्शन करें और स्वयं को कृतार्थ करें। बोलो जय सिया राम। एक बात बताना भूल गया, आप जब इस प्रांगण में आएंगे तो आपको हर जगह सीताराम संकीर्तन सुनाई देगा। उसका एक उदाहरण ये
कनक भवन के बाद लेकर चलते हैं श्री चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी का राजमहल। अयोध्या में इसे बड़े स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री सीताराम जी का संपूर्ण परिवार राज दरबार विराजमान है और दीवारों तथा छतों पर स्थापत्य का अलौकिक नमूना भी है। चंद्र कृपालु हरण भव श्री राम चंद्र कृपालु मन हरण भव नव कंज लोचन कंज मोहर कंज पद बड़का लेखक रेडियो पर अयोध्या मेरे राम प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। यह इस वीडियो का पहला भाग है। जल्द ही मैं मिलूंगा इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ, जहां मैं दर्शन कराऊंगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थली और मां सरयू की आरती। और भी बहुत कुछ होगा। बने रहिए बड़का लेखक रेडियो पर।